हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ बेसिक जो हमें एक्सरसाइज 1.2 में काम आएंगे। इस चैनल पे अभी हम कर रहे हैं क्लास 11th की मैथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक है एम्प्टी सेट। ठीक है, अब तक हमने सिर्फ सेट की रोस्टर फॉर्म और उसकी सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ी थी। अब हम टाइप्स ऑफ सेट पे आ चुके हैं। इसमें सबसे पहला टाइप है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की पहले डेफिनेशन देख लो। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। डेफिनेशन से ही आप समझ गए होंगे, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के दो दो नाम और है। ठीक है, एम्प्टी सेट को एक और नाम कहते हैं नल सेट। ओके, एंड इसका एक और नाम है वॉइड सेट। ओके, अब देखो इसे डिनोट किससे करते हैं। डिनोटेड बाय, इसे डिनोट करते हैं हम इस सिंबल से या ब्लैंक करली ब्रैकेट से। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं एम्प्टी सेट का। ठीक है, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो इसे। एक एग्जांपल क्या है, ए इज ए सेट वेयर एक्स क्या डिफाइन किया हुआ है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स के लिए क्या कंडीशन दे रखी है, एक्स इज लेस देन 15 एंड x इज ग्रेटर देन 20। तो सपोज सोच के देखो, ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो 15 से छोटा और 20 से बड़ा हो? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका रोस्टर फॉर्म पर कैसे लिखेंगे हम ऐसे लिखेंगे a इज इक्वल्स टू ब्लैंक करली ब्रैकेट। ओके, या हम इसे कैसे लिख सकते हैं, और a इज इक्वल्स टू दिस सिंबल। ओके, अब हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सेट पे। सेकेंड टाइप ऑफ सेट है फाइनाइट सेट। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल्स जो हमने 1.1 या उससे पहले एग्जाम्पल्स किए थे उसके अंदर भी आ चुका है। इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लो। ए सेट विच इज एम्प्टी और कंटेन a definite number of elements। अब देखो डेफिनेशन से ही समझ में आ गया होगा क्या कि ये जो नल सेट है या एम्प्टी सेट है ये भी फाइनाइट सेट के अंदर ही आता है। और एक सेकंड कंडीशन क्या है, कंटेन ए डेफिनेट नंबर ऑफ सेट। सपोज करो a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड करली ब्रैकेट क्लोज। तो ये किस टाइप का सेट है, ये है फाइनाइट सेट। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो डेफिनेट है, यानी एक फिक्स नंबर है। अब सोचो एक और सेट अपन अज्यूम करते हैं, ये है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो सेट है इसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट। क्या कहते हैं इसे, इनफाइनाइट सेट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो फिक्स नहीं है, ये आगे इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो इस टॉपिक में हमने दो टाइप के सेट देख लिए, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। और ये जो सेट है इसे भी हम क्या कहते हैं, इसे भी हम कहते हैं फाइनाइट सेट। ओके, इस टाइप के सेट को भी क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। अभी नेक्स्ट फोर्थ पढ़ते हैं, क्योंकि थर्ड तो ये हो गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में ऐसे लिख सकते हैं, ए सेट विच कंटेन विच इज नॉट कंटेनिंग ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट आप समझ ही गए होंगे। अब आते हैं सीधा फोर्थ पे। फोर्थ है इक्वल सेट।
या इसे कहते हैं इक्वल सेट्स कहना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इसकी पहले डेफिनेशन देख लो। टू सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same elements, डेफिनेशन से जैसे आपको समझ आ ही गया होगा। सपोज एक ए सेट है, इसके अंदर 1 2 3 है, और बी भी एक सेट है, उसके अंदर भी एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3। तो हम क्या कहेंगे, ए इज इक्वल्स टू बी, यानी ए और बी क्या है, ए और बी जो है वो इक्वल सेट्स हैं। ओके, इसके अंदर कुछ रूल्स हैं। इसमें पहला रूल क्या है, अगर इसमें लिखा हुआ है सपोज 1 2 एंड 3, और इस सेट में हमें लिखा हुआ है 2 1 एंड 3, तो भी ये दोनों इक्वल होंगे। मींस कि सेट के अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अगर एलिमेंट सेम है, ऑर्डर डिफरेंट है, तो वो इक्वल सेट होंगे। ठीक है, सेकंड क्या है, सपोज एक सेट में 2 बार 2 आया हुआ है, 2 2 1 एंड 3। ऐसा ज्यादातर किसी सेट में होता तो नहीं है, क्योंकि हम सेट की डेफिनेशन यही है कि एलिमेंट रिपीट नहीं होता। फिर भी इन केस अगर ऐसा आ जाता है, तो ये सेट और ये दोनों सेट इक्वल होंगे। इसमें ये भी मैटर नहीं करता कि एक एलिमेंट 2 या 3 बार लिखा हुआ है, तो उसे हम एज ए 1 ही काउंट करेंगे। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, भले ही 4 हैं, लेकिन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 1 एंड 3। और ए में भी कौन से हैं, 2 1 एंड 3। ओके, तो 1.2 से पहले हमें सिर्फ इसी बेसिक्स की जरूरत होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।